अब दूसरी कहानी। अहमद, ये अपनी दूसरी कहानी ये एक ऐसे शख्स की है जो एक बहुत डकैत है, बहुत बड़ा। हाँ, डकैत। और ऐसा डकैत कि जो छोटे मोटे काम नहीं उतारता, ये डायरेक्ट बैंक डकैतियों का, बैंक रॉबरी, बैंक रॉबरी का काम है इसका। और मजे की बात यह है कि करता भी अकेला ही है। अकेला? इतना एक्सपर्ट है कि ये अकेला बैंक पूरे बैंक उड़ा दिए इसने। अब क्या हो रहा है, वक्त गुजर रहा है, लेकिन क्या था अहमद कि ये जो बैंक लूटता था, बैंक लूटने के बाद इसका एक कारनामा ये था कि इसकी नजर में जो गरीब थे, जो जिनको ये समझता था कि ये मुस्तहिक है, ये उन मुस्तहिकों का बड़ा ख्याल रखता था। बैंक लूटने के बाद ये उन गरीबों में भी पुरबाश करता था, जाके उनकी भी मदद करता था। यही वजह थी, शायद मैं समझता हूं कि ये कभी पकड़ा ही नहीं गया। अब जब पकड़ा नहीं गया, शादीशुदा है, बीवी भी है, बीवी इसको हमेशा समझाती रही कि देखें ऐसा कब तक चलता रहेगा, आप ये डकैती करते हैं, लाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर काम उतारते हैं, फिर लाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर बैंक लूट के अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हैं तब भी वो तो गलत ही है ना। गलत ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बीवी उसको ये समझा रही है, लेकिन मौला को पता नहीं कौन सी अदा पसंद आ जाए। जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया, कि उसके पीछे भी कोई राज होगा। बहरहाल बीवी इसको समझा रही है, लेकिन क्या होता है कि इनके यहां बाल बच्चा होने को है। अब जब बाल बच्चा होने को है तो बीवी इससे वादा ले रही है। देखो कितनी मजे की बात। बीवी ने इससे कहा कि देखो, अगर बेटा होता है तो जो तुम्हारी समझ में आए वो कीजिए, लेकिन अगर बेटी होती है तो फिर आपको ये तमाम काम छोड़ने पड़ेंगे। क्यों? कि कल को बेटी जवान होगी, उसके रिश्ते के लिए लोग आएंगे, तो वो पूछेंगे तो उन्हें हम क्या बताएंगे कि आप क्या करते हैं। ये कहता ठीक है, ये तेरा मेरा डन हो गया कि अगर बेटी हुई तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, और अगर बेटा हुआ तो कोई नहीं है, मैं ये काम जारी रखूंगा। कहती है ठीक है। अहमद, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो क्या हुआ कि इनके यहां बेटी की विलादत हुई। अब जब बेटी पैदा हो गई तो हस्ब दस्तूर बेगम से किया हुआ वादा, बेगम ने इससे कहा कि अब तो आपकी बेटी हो गई है, आपने मुझसे वादा किया है कि आप अब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हम शर्मिंदा हो जाएं। ऐसी बात है, जब पैदा होकर बेटी गोद में रखी होगी तब भी इंसान की कुछ फीलिंग्स होती हैं। अहमद, ऐसा ही हुआ। उसने क्या फैसला किया, कहता है एक काम करते हैं कि सबसे पहले ये शहर छोड़ देते हैं। अहमद, अब चूंकि ये शहर छोड़ेगा तो बैठक भी चेंज हो जाएगी, माहौल भी चेंज हो जाएगा। ये अपना शहर छोड़ के एक दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। अब यहां एक नए सिरे से जिंदगी गुजारना शुरू कर दी इसने कि अब एक साफ सुथरा आदमी हूं, मैं वो नहीं हूं जो था। अब ये मेहनत मजदूरियों में लगा हुआ है, सिलसिला चल रहा है, जिंदगी गुजर रही है, मजदूरी कर रहा है। एक ऐसा आदमी जो झटके में पैसे लाने वाला हो और मजदूरी पे लग गया हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसको तो आदत है बहुत सारे देखने की। उसके पास अगर थोड़े से होंगे तो उसको अजीब लगेगा, लेकिन बेटी की मोहब्बत है, उसने वो तमाम काम छोड़ दिए जो बुरे थे। अब ये मजदूरी में लग गया है, जमा कर रहा है। अब क्या होता है, जहां बेटियां होती हैं अहमद, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि बेटी जब परवान चढ़ती है, जवान होती है, उसके रिश्ते के लिए भी लोग आते हैं, उसका रिश्ता भी करना होता है। ऐसा ही हुआ, ये पीरियड गुजरता चला गया और इसी पीरियड में बेटी जवान हो गई है। हाँ। अब जब बच्ची जवान हो गई है तो इनको बच्ची के रिश्ते की फिक्र लग गई कि बेटी को रुखसत भी करना है। क्या होता है कि इसने शहर बदली किया है। हाँ। अब जब नए शहर गया है तो वहां जो लोग हैं उन्हें नहीं पता कि ये क्या था, उन्हें ये पता है कि ये क्या है, सिर्फ ये जानते हैं। उन्होंने देखा कि बच्ची बहुत अच्छी है, किसी लड़के की नजर पड़ी इनकी बच्ची पे, उसने अपने घर वालों को इनके घर भेजा कि जाओ अम्मा, आप जाके बात करो, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं। हस्ब दस्तूर वो लड़के वाले इनके घर आए, बच्ची को देखा, बच्ची पसंद आई, वो अपने बेटे की तस्वीर साथ लाए। बेटे की तस्वीर जब उस बेटी को दिखाई है, उसको भी कोई लड़का अच्छा लगा। इन दोनों में ये डिसाइड हो गया कि हाँ भाई हमें मंजूर है। बोला ठीक है। अब ये पूछ रहा है लड़के वालों से, इसके माँ बाप बैठे हैं, लड़के वाले सामने बैठे हैं, उनसे ये पूछ रहा है कि देखो भाई
बच्ची तो हमारी है, हमारी बच्ची की भी रजामंदी है, जैसे आपके बेटे की रजामंदी है, तो आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? तो लड़के वाले कह रहे हैं भाई डिमांड क्या होगी, वही जो जमाने का दस्तूर है। ये पूछ रहा है क्या मतलब? कहती है, लड़के की मां कह रही है, देखो भाई हमें 5 लाख रुपए कैश और एक 125 की चाबी, जो नई गाड़ी हो 125, वो हमारे बेटे को आपने सलामी में देनी है। ओ, ये अपनी बीवी की तरफ देखता है और कहता है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी मां लड़के की खड़ी होती है, कहती है अगर आपको मंजूर हो तो हमें आप जवाब दे दीजिएगा कि क्या करना है, हम आपके जवाब के मुंतजिर हैं। ये बोल के और गए, लड़के वाले चले गए। अब ये अपनी बीवी के साथ मुखातिब हुआ, कहता है देखो देखो ये कैसे लोग थे, यानी ये लालची लोग हैं, और मैं अपनी बेटी की शादी वहां कर दूं जो लालच से भरपूर भरे हुए, यानी 5 लाख रुपए और एक 125 की चाबी उन्हें सलामी में चाहिए अपने बेटे के लिए। क्यों दूं मैं? तो लड़की अंदर से आती है और अपने मां बाप से कह रही है कि अब्बा, जब आपने मुझे रुखसत करना ही है तो वो जो लड़के का रिश्ता आया है, मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा रिश्ता आए, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूं। जानने के बावजूद कि उन्होंने ऐसी डिमांड की है। वो ही लड़की ने ये अपने बाप और मां से कहा है कि मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूं। ये बोल के लड़की अंदर चली गई। अब इसकी मां लड़की की इसको देख रही है, इसके बाप को, कि अब हम क्या करेंगे। ये अपनी बीवी से कह रहा है कि देखो मैं ना चाहते हुए भी मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, लेकिन मैं इतने पैसे जमा नहीं कर सकता, और एक नई गाड़ी जो मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है, मैं कैसे कर सकता हूं मजदूरी से, मैं अकेला करने वाला हूं। और बच्ची कह रही है कि वहीं शादी करनी है। तो अपनी बीवी से कह रहा है सुनो, मैं अगर तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मानोगी? कहती क्या कहना चाह रहे हैं? कहते हैं आखिरी बार, एक दफा आखिरी बार अपनी बेटी के लिए मुझे तू इजाजत दे दे कि मैं एक डकैती और कर लूं। बीवी कहती है नहीं, मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी, तुम तो तौबा कर चुके हो, और तौबा किए हुए भी टाइम हो गया, अब तो न जाने क्या हो गया होगा। अब आप अगर ये काम दोबारा करने जाएंगे तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, मेरा दिल डर रहा है। वो कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस काम का एक्सपर्ट हूं। फिर बैंक लूटने जा रहा है, फिर बैंक एक लूटूंगा अपनी बेटी के लिए, बेटी के जहज के लिए। तो इसकी बीवी नीचे सर करके बैठ गई है। जानते हो क्यों? उसकी रजा शामिल हो गई अहमद। बेटी के घर जो रजा शामिल हो गई, बेटी की ख्वाहिश के आगे उसने सर झुका दिया। उसकी मां ने ये खड़ा हुआ अहमद, और यही सोच के खड़ा हुआ कि बस मैं ये एक आखिरी काम और कर दूं। आखिरी काम तो वो पहले कर चुका, लेकिन उसको फिर मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है, किसी की वजह से, अपनी जात के लिए नहीं कर रहा है, ये किसी की वजह से कर रहा है जिन लोगों ने डिमांड की है। अहमद, ऐसा ही होता है, क्योंकि ये एक्सपर्ट है। ये बैंक गया है, ये बैंक जाके इसने वही किया जो वो पहले करता रहा है। किस तरीके से उसने बैंक का वो काम उतारा है अहमद। ये बैग भरा इसने अहमद बैंक में, और बैंक से ये पूरा बैंक फारिग करने के बाद ये बैंक लूट के बाहर निकला। यानी कामयाबी से बैंक लूटा। एक्सपर्ट है पहले से वो। ये बैंक से फारिग होके जैसे ही बाहर निकला है, अब चूंकि ये बाइक पे नहीं है, ये बाहर निकला, इसने देखा है कि रक्षा इसके सामने से गुजर रहा है। अहमद, ये दौड़ता हुआ उस रक्षे में बैठता। इससे पहले कि उस रक्षे में बैठता, बैंक का जो गार्ड बैठा हुआ है उसने लोड की है, और लोड करके इसको गोली मारी है। गोली जैसे ही मारी अहमद, ये रक्षे में बैठते बैठते गोली इसके बाजू पे लगी है। जैसे ही रक्षे में बैठा है अहमद, चूंकि इसे गोली लग चुकी है और रिवॉल्वर इसके भी हाथ में है, इसके भी हाथ में, इसने रक्षे वाले को बोला कि बस चलाता रहे। रक्षे वाला स्पीड मार रहा हो। अब इसी अंदाजा हो गया कि मैं बच नहीं सकूंगा। क्यों? कि बैंक के गार्ड ने मुझे गोली मारी है तो यकीनन पुलिस मेरे पीछे होगी। इसने क्या किया, इसने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला है, रक्षे वाले को दिया है, और रक्षे वाले को यह बोल के उसके हाथ में दिया कि सुन, ये जो बैग रखा हुआ है तुझे इस पते पर पहुंचाना है। बस ये उसके हाथ में दिया और ये चलते रक्षे से उतर गया है। क्या सोच के मालूम? कि अगर पुलिस मेरे पीछे आई तो मैं तो मिलूंगा ही मिलूंगा पुलिस को, ये पैसे भी चले जाएंगे।
इसलिए वो रक्षे से कूद उसने वो अपने एड्रेस की पर्ची रक्षे वाले को दी कि ये इस एड्रेस पर ये बैग तुझे पहुंचाना है, बस ये बोल के ये चलते रक्षे से उतरा है। अब रक्षा सीधा गया है और ये इधर गया है। तो पुलिस जो पीछे थी, जो गार्ड ने गोली मारी, उसको वॉच करते हुए पुलिस पीछे आ रही थी। पुलिस ने देखा कि एक शख्स भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भागी है। अब जब पीछे भाग रही है, ये आगे भाग रहा है, पीछे पुलिस है। पुलिस ने एक और गोली मारी है, जिसकी पीठ पे आगे लगी है। ये गिरा है, ये गिरा। पुलिस जैसे ही इसके करीब पहुंची है, ये मर गया है, इसकी जान निकल गई। पुलिस ने वहां जाके इसको देखा है तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस ने चारों तरफ उसके इर्द गिर्द ढूंढ मारी है कि वो बैग कहां है जो ये बैंक से लेके निकला है। वो बैग मिलता कैसे? वो तो रक्षे वाले को दे दिया जो लेके चला गया। अब जानते हो क्या हुआ? वो रक्षे वाला, वो जो उसने रक्षे में बैठ के जो उसको रिवॉल्वर दिखाई है कि सीधा रक्षा चला, वो रक्षे वाला कांप रहा है बुरी तरीके से। बजाय इसके कि वो कोई और भाड़ा उठाता, उसने घर जाना गनीमत जाना। वो सीधा अपने घर गया है, रक्षा खड़ा किया और अंदर वो बैग उठा के सीधा अपने घर में चला गया और कांप रहा है वो रक्षे वाला, ये सोच के कि वो जो शख्स बैठा था उसके गोली लगी। उसने मुझे बंदूक दिखाई और मुझसे कहा कि ये तुझे एड्रेस पर ये बैग पहुंचाना है, तो इस बैग के अंदर क्या है जो मुझे पहुंचाना है? ये तजस्सुस में है अहमद, ये अपने घर में है रक्षे वाला। इसने वो बैग उठाया है, अपने सामने रखा है और बैग की जिप खोली है। अब जैसे ही जिप खोली है अहमद, तो वो बैग में देख रहा है कि 5-5 हजार की गड्डियां बनी हुई, उसके अंदर नोटों के बंडल हैं। इसने जो देखा, ये बैग से दूर होके बैठ गया कि ये क्या, ये तो पैसे हैं अहमद। अब ये समझ गया कि वो जो शख्स मेरी गाड़ी में बैठा था, मुझे जो बैग दे के गया, वो बैंक लूट के आ रहा था। ये रक्षे वाले की ये समझ में आ गया है। लेकिन करना क्या है? बजाय इसके कि ये बैग उस एड्रेस पे पहुंचाता जो पर्चा उसने उसे पकड़ाया था रक्षे में। हाँ, उसे ये भी याद होगा कि इसने मुझे एक एड्रेस भी दिया था, एड्रेस पहुंचाने की को कहा पर्ची था। दी थी जो मुझे ये बैग वहां पहुंचाना है। लेकिन अगर गरीब एक साथ इतना नोट देख ले अहमद, जिसने कभी एक साथ बहुत सारे नोट ना देखे हों, और वो बैग खोले तो उसमें बंडल नोटों के नजर आ रहे हों, तो वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो उस रक्षे वाले ने किया। जानते हो क्या किया? क्या? बजाय इसके कि वो उस एड्रेस पे पहुंचता है अहमद, कुछ नहीं, उसने वो बैग को डम कर दिया और हस्बे दस्तूर लोगों को शक ना हो जाए, अपना रक्षा रूटिंग में चला रहा है। अब रूटिंग में रक्षा चला रहा है कि लोगों को शक ना हो जाए। क्या होता है? अचानक पैसे कहां से? हाँ, कि अचानक इतना पैसा कहां से आ गया। हस्बे दस्तूर ये अपना रक्षा चला रहा है। इसी रक्षा चलाने के दौरान ये क्या होता है कि अपनी जगह से काफी दूर इसने एक बिल्डिंग का सौदा किया। पूरी एक बिल्डिंग परचेस की है, छुप के कि किसी को पता भी ना चले। पूरी एक बिल्डिंग खरीद ली है उन्हीं पैसों से जो वो बैग में थे। पूरी बिल्डिंग खरीदी है अहमद। बिल्डिंग खरीदने के बाद वो बैग खत्म नहीं हुआ, बैग अभी भी है, उस बैग के अंदर पैसे अभी भी हैं। लेकिन ये रक्षा चला रहा है यही सोच के कि कहीं लोगों को मुझ पे शक ना हो जाए कि इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए। यही समझ के इसने अपने इलाके से बहुत दूर एक बिल्डिंग का सौदा करके बिल्डिंग खरीद ली। अब क्या होता है हस्बे मामूल, जब आदमी कोई इस किस्म के काम करता है तो उसका सुकून गारत हो जाता है। ऐसा ही हुआ। अब ये रक्षे वाले को चैन नहीं है। इसने कर तो दिया जो करना था, जहां पहुंचाना था पैसा वहां नहीं पहुंचाया। इस बात का नुकसान क्या हुआ मालूम? क्या नुकसान यह हुआ कि वो जो रिश्ता लेकर आए थे इनके घर लड़की के लिए, वो लड़की के घर जाते हैं। इसी गैप में वो लड़की के घर गए और लड़की की मां से जाके बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, हम तो आपके जवाब का इंतजार करते रहे, लिहाजा आपने कोई जवाब ना दिया तो हम समझ गए कि आप इतने पैसों का इंतजाम भी नहीं कर सकते और गाड़ी भी नहीं दे सकते, तो लिहाजा हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म समझो। वो कहती है नहीं, खत्म ना करें। अरे भाई मैंने तो करनी है और इनके अब्बा कोशिश में लगे हुए हैं। तो उसकी मां, वो जो लड़के की मां है, वो कहती है नहीं, हमने अपनी तरफ से खत्म कर दिया, अब चाहे तुम कुछ भी समझती रहो। ये बोल के वो बाहर निकली है तो वो लड़की बाहर आई है।
और अपनी मां से मुखातिब हुई है कि अम्मी, अब्बा तो गए और न जाने कहां गए और पता नहीं कब आएंगे। अगर मेरी यहां शादी ना हुई तो मैं अपने आप को मार लूंगी। ये कह के अहमद अपने कमरे में गई है और पंखे से लटक गई है। अहमद, उस लड़की ने सुसाइड किया, खुदकुशी की, ये सोचकर मेरी शादी यहां हो नहीं सकती। जिस तरह उस लड़के की मां मना करके गई है, वहां मेरी ये शादी हो नहीं सकती। और मेरा बाप इतने पैसों का इंतजाम कर नहीं सकता। उसे नहीं पता कि उसका बाप कहां गया हुआ है, किसी को नहीं मालूम। सिर्फ इस बात का इल्म उसकी बीवी को है। अहमद, वो मर चुका है। उफ, लड़की अंदर गई है, उसने अपने आप को पंखे से लटका लिया है, मार लिया खुद को, अपने आप को मार लिया, सुसाइड कर ली है। अब जब सुसाइड कर ली है, लड़की भी मर गई है, वो भी मर गया, यानी लड़की का बाप जो बैंक डकैती में मारा गया। अब रक्षे वाले का दिन गुजर रहे हैं। तो क्या होता है, ऐसे ही एक दिन रात को 2 बजे का टाइम है। 2 बज रहे हैं, सन्नाटा है, और ये रात को रक्षे वाला सन्नाटे में से गुजर रहा है, क्योंकि इसने अपना काम नहीं छोड़ा, रक्षा ये प्रॉपर चला रहा है। ये रात को आ रहा है अपने घर के लिए, रक्षे वाला 2-2:30 बजे का टाइम है, घर के लिए निकला है। तो क्या देखता है, सन्नाटे में एक खातून खड़ी हुई है। काले बुरखे में एक खातून है, जिन्होंने हाथ दिया। रक्षे वाले ने उसके बराबर में रक्षा लगाया है और उसको इशारा किया है कि बैठ जाओ। वो अंदर बैठ गई। वो जो खातून थी रक्षे के अंदर बैठ गई है। रक्षा चला। अब रक्षे वाले ने पूछा उससे कि कहां जाओगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहां जाओगी। उसने हाथ बढ़ाया। अहमद, जो खातून पीछे आके बैठी है, उसने हाथ बढ़ाया और रक्षे वाले को एक पर्ची पकड़ा रही है और सिर्फ इतना कह के कि मुझे इस एड्रेस पर पहुंचा दो। वो रक्षे वाले ने वो पर्ची पकड़ी है और जैसे ही एड्रेस चेक किया है, तो जानते हो वो एड्रेस कौन सा है? कौन सा? वो एड्रेस वही है जो एड्रेस उस शख्स ने दिया था बैग रखते वक्त कि ये बैग तुम इस घर पे पहुंचा देना। ये वही पर्ची ये औरत उस रक्षे वाले को पकड़ा रही है कि मुझे इस पते पर पहुंचा दो। रक्षे वाले ने जो देखा तो ये एकदम घबराया कि ये तो वही एड्रेस है। अब जो पीछे घूम के देखता है तो वो खातून नहीं है, रक्षे में कोई भी नहीं है। अब ये रक्षा चला रहा है और कांप रहा है। जब कांपता हुआ आगे रक्षा लेके गया है, अहमद, रात का सन्नाटा है, रक्षे की हेडलाइट में क्या देखता है कि एक सामने जख्मी शख्स खड़ा हुआ है। चलते रक्षे के सामने एक शख्स आके खड़ा हुआ है। इसने फौरन ब्रेक मारा। अब जब ब्रेक मारा है तो वो शख्स के ब्लड निकल रहा है, खून गिर रहा है अहमद, और वो शख्स इसके बराबर में आया है रक्षे के। ये शख्स कौन है? ये शख्स कौन है? ये शख्स वही है अहमद जिसको पुलिस ने गोली मारी है, जो जख्मी था, इसके रक्षे से उतर के भागा, और पुलिस ने जिसको शूट किया वो बैंक डकैती में मारा गया है। ये वही शख्स इसके सामने आके खड़ा हुआ। ये रक्षे वाले ने इसको देखा। इसको देखने के बाद एकदम अपने रक्षे से उतर गया। रक्षा रोका इसने। ये अपने रक्षे से उतर गया कि तुम तो मर गए हो। कहता है, हाँ, मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूं? मैं तो मर गया हूं। मरा हुआ है। कहता, हाँ, मैं मर चुका हूं। तो कहता, तुम यहां क्या कर रहे हो? कहता है, मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या कर रहे हो? कहता, मैं समझा नहीं। कहता, समझ में अभी आ जाएगी। मैंने तुमसे कहा था कि ये बैग मेरे घर पहुंचा दो, उस एड्रेस पे जिसकी पर्ची मैंने तुझे पकड़ाई थी। क्या तू वहां गया? इसने कहा, नहीं, मैं नहीं गया। कहता, क्यों नहीं गया? तेरे ना जाने की वजह से। अगर तू वक्त पर चला जाता और ये बैग मेरे घर दे देता, अरे मैं तो मर ही गया था, लेकिन कम से कम मेरी बच्ची बच जाती, उसका घर बस जाता, मेरी बच्ची अपने घर की हो जाती। तेरे ना जाने से मेरी बेटी ने खुदकुशी की। मैं तो मरा ही मरा, मेरी बेटी भी मरी और मेरी बीवी बेवा हो गई, सिर्फ तेरे ना जाने से। उसका जीने का आसरा वो बच्ची थी, जिस बच्ची ने खुदकुशी की तेरे ना जाने से। तो सुन, मैं तो मर ही चुका हूं, अच्छा तेरे साथ भी नहीं होना। फिर उसने क्या किया? अब जो तुझसे चाहता है
तू जान तेरा काम जाने, ये बोल के वो गायब हो गया अहमद। हाँ। इसने यहां से भाग जाना, गनीमत जाना। इसने अपना रक्षा स्टार्ट किया है और मंडता हुआ जा रहा है अहमद, स्पीड से रक्षा चला रहा है। इसने अपना जो शीशा लगा होता मैरिज जो लगा हुआ है, इसमें उसने सेट किया तो क्या देखता है कि वो शख्स बज़ाहिर गायब तो हुआ, लेकिन इसके पास से गया नहीं, वो इसके रक्षे में पीछे बैठा हुआ है। इसने उस शख्स को देखा, कहता तुम तो गायब हो गए थे, तुम रक्षे में क्या कर रहे हो? कहता मैं तो कहीं भी आ सकता हूं, तेरा रक्षा क्या, कहीं भी। ये घबराया हुआ है और रक्षा स्पीड में चला रहा है। अब जब स्पीड में रक्षा चला रहा है तो क्या देख रहा है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है स्पीड में। ये रक्षा वाले ने देखा कि ट्रक इसी सिमत है। इसने ब्रेक मारने की कोशिश की है रक्षे को रोकने के लिए। ब्रेक पे पांव रखा, पेंडल पूरा अंदर चला गया है ब्रेक का अहमद, लेकिन रक्षा रुका नहीं, मजीद उसकी रेस बढ़ गई है। यानी ऐसा जैसा वो रक्षा खुद ट्रक में घुसना चाह रहा हो। उसकी रेस इस हद तक बढ़ गई है और ऐसा ही हुआ। जितनी स्पीड में वहां से ट्रक आ रहा था, उतनी ही स्पीड में ये रक्षा यहां से उस ट्रक में जा रहा था और सीधा जाके उस ट्रक में ये रक्षा बेबस हो गया है। मर गया, मर गया। वो ड्राइवर भी, जो रक्षा ड्राइवर था, वो भी मर गया। क्यों? कि उसके ना जाने से वो बेकसूर लड़की मरी। इसने जो अपनी मौत को दावत दी, इस बाप ने, एक बाप होते हुए यह सोचकर कि शायद मेरी बच्ची का घर बस जाए और आखिरी बार मैं ये काम करने जा रहा हूं। देखो कि सारी जिंदगी उसने वो काम किया और कभी पकड़ा नहीं गया। आखिरी बार जब ये काम करने गया तो उसने गोली भी खाई और उसने मौत को भी देखा और वो भी मर ही गया है। मर ही गया। अच्छा, ये कहानी एक वाहिद ऐसी कहानी जिसमें कोई भी सही नहीं था। कोई सही नहीं था। ना वो जो बैंक डकैती की जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए, ना वो लड़के वाले बिल्कुल जिन्होंने ज्यादा डिमांड की, बिल्कुल, और ना वो लड़की जिसने खुदकुशी की, बिल्कुल, और ना ये रक्षे वाला बिल्कुल जिसने बेईमानी की। अरे ना करो, क्योंकि बेईमानी की दुनिया में भी कुछ ईमानदारी के उसूल होते हैं। जरूरी है ना, ऐसा ही है। ऐसा ही है। उसने लाख चाहे डकैती मारी, लेकिन उसने जब उसको कहा था कि इसको पहुंचा दे इस एड्रेस पे, तो उसको पहुंचा देने चाहिए थे। या नहीं भी पहुंचाए तो पुलिस को दे देता। पुलिस को देता, कुछ ऐसा अमल करता कि तेरी भी जिंदगी बच जाती। हाँ, अगर तू कोई अच्छा अमल करता। हाँ, लेकिन बस उसने लालच में अपने पास रख लिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा अहमद, इस कहानी के तवस्सुत से मैं ये उनसे कहना चाह रहा हूं कि जो अपने बच्चों पर बड़ा मान करते हैं, अपने बेटों पर बड़ा मान होता है जिनको, और वो लड़की वालों से कुछ भी डिमांड कर देते हैं, अपना मुंह खोल देते हैं और ये नहीं सोचते कि हमने तो कह दिया, कह तो दिया, करेंगे तो वो कहां से करेंगे? कहां से मत करेंगे? करो, मत करो कोई ऐसा काम कि किसी की बच्ची घर बैठी रह जाए और वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए। नहीं करो। ये जहज की लानत को खत्म करो। मैं तो कहता हूं जितनी बच्चियां अपने अपने घर में हैं और बैठी हुई हैं, मौला करीम उन सबको अपने अपने घर का करे। और ये जो लालच की है एक हवस, ये जहज की, इस लानत को खत्म होना चाहिए। एक तो वो अगर ये जहज का सिस्टम खत्म हो जाए ना अहमद, तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी घर में बच्ची बैठी नहीं रहेगी। हर बच्ची अपने घर से खुशी खुशी रुखसत होगी। अच्छा, जहेज हम उसको कह रहे हैं जो डिमांड करके मांगा जाए। क्यों? एक तो ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी खुशी दे देते हैं, छोटा मोटा जो भी और है, वो तो कोई सही भी है। माँ बाप, लेकिन एक जो डिमांड कर देते हैं कि यार ये इतना चेक है, इतनी गाड़ी है, बुरी बात, इतना चाहिए, बुरी बात। तो ये तो फिर ज्यादती है। कोई भी माँ बाप होंगे अहमद, वो अपनी बच्ची को खाली नहीं भेजेंगे। हाँ। अरे ये क्या कम है कि कोई अपने जिगर का टुकड़ा उठाकर तुम्हारी झोली में डाल रहा है। ये तो सब कुछ दे दिया उसने, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें क्या चाहिए? बिल्कुल, जो अपने जिगर का टुकड़ा उठा के तुम्हें दे दे और तुम उससे कहोगे जी हम ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए और हमें वो भी ला के दो। ऐसा नहीं है, ऐसा ना करो, ना करो, एहतियात करो। किसी की दिल आजारी ना करो, किसी को इतना हार्ड ना करो कि वो बिल्कुल पंखे से लटकने पे मजबूर हो जाए। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, बिल्कुल बहुत ऐसे। जबरदस्त। और ये है कि गले हमारे दोनों के खुश्क हो गए। हाँ, मेरा तो नहीं, आपका ज्यादा खुश्क हो गया है। तो इजाजत चाहेंगे प्यार करने वालों से अल्लाह हाफिज करने। बिल्कुल ऐसा ही है। और तमाम प्यार करने वाले, मैं ये समझता हूं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, गलतियां होती भी होंगी हमसे, बिल्कुल गलतियां होती होंगी। क्यों?
कि हम दुनिया में गलती की सजा भुगतने आए हैं। हम जो इंसान हैं, दुनिया में जो लाए गए, तो हम सजा के तौर पे उतारे गए कि अपनी सजा भुगत रहे हैं। तो हमसे भी अगर कहीं कोई गलती हो जाती होगी या हुई भी होगी तो उसे दरगुजर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।